नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। और दोस्तों, मैं इसके नंदन और आपको मैं बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए, बायोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप 11th हो, 11 12 जैसे फाइनल एग्जाम आप दीजिएगा तो वहाँ पर इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव आता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे और टू द पॉइंट करेंगे कि आप जो है इसको पढ़ के और समझ के अच्छा से क्या करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, मात्र इतना ही करना है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं पाचन तंत्र को। आइए अब देखिए, पाचन तंत्र यानी इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र है। अब देखिए, पाचन तंत्र में पूछेगा आप, सबसे पहले सीधा देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यह कैसा प्रोसेस है। ठीक है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों, जितना भी जीव में होती है रासायनिक अभिक्रिया, वैसे हमारे अंदर यानी मानव के अंतर्गत या कोई भी जीव में जैसे पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है, श्वसन होता है, यह सब क्या है? यह सब है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो पाचन जो हो रहा है तो जीव में हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहला पाचन पूछेगा कि यह है कैसा प्रोसेस, तो यह है जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैव रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, अब पाचन तंत्र से संबंधित ऑर्गेन। अच्छा, ये तंत्र है तो तंत्र का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि बहुत सारा इसमें ऑर्गेन जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो देखिए, कोशिका पढ़ते हैं ना, कोशिका। तो विभिन्न कोशिका मिल करके, बहुत सारे कोशिका के मिल करके किसका निर्माण करता है? तो आप कहिएगा कि सर उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है, अब उत्तक का निर्माण करता है। अब हम आपको फिर से पूछ दिए कि बताइए, बहुत सारा उत्तक मिल करके किसका निर्माण करेगा? तो आप कहिएगा कि सर बहुत सारा उत्तक मिल करके तो अंग का निर्माण करेगा, यानी ऑर्गेन का निर्माण करेगा। अब हम आपसे फिर से पूछते हैं कि बताइए कि बहुत सारा अंग मिल करके किसका निर्माण करेगा? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर जो है बहुत सारा अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करेगा, अंग तंत्र का निर्माण करेगा। और जिसमें तंत्र जुड़ा रहेगा दोस्तों, तो जिसमें तंत्र जुड़ा रहेगा तो उसमें क्या होगा कि विभिन्न अंगों का समूह रहेगा, यानी उसमें बहुत सारा अंग रहेगा। तो पाचन क्या है? पाचन तंत्र का मैं बात कर रहा हूं, मैं सिस्टम का बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब इसमें बहुत सारा अंग जुड़ा रहेगा। तो कौन कौन सा अंग जुड़ा रहेगा? तो इसका बात अभी हम करेंगे कि कहाँ से पाचन तंत्र शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है, कहाँ पर जा करके। ठीक है, और उस बीच में कौन कौन सा ऑर्गेन आता है और किसका क्या काम होता है, उस सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे। और आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या होगा कि बन जाएगा। तो अब देखिए, चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए, एक होता है आपका क्या? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है। अब देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है कि एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होता है? ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहाँ से होता है, कहाँ पर खत्म होता है? तो देखिए, यह शुरू कहाँ से होगा? तो मुख गुहा से शुरू होगा, यानी माउथ के बेटी या ओरल के बेटी इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में। तो मुख गुहा मैं लिखता हूँ, मुख गुहा। यानी मुख गुहा से क्या होगा? इसका शुरुआत होगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत कहाँ से होगा? तब मुख गुहा से। तो हम लिख देते हैं शुरुआत। देखिए, आपको समझना है, शुरुआत हुआ। अच्छा, अंत इसका कहाँ होगा? तो इसका अंत आप कहिएगा कि सर इसका अंत जो होगा तो इसका अंत होगा गुदा द्वार, यानी मल द्वार पर होगा। तो गुदा द्वार, गुदा द्वार यानी मल द्वार, मल द्वार पर समाप्त होगा।
ठीक है, यानी इसका अंत होगा, अंत होगा। अब आप कहिएगा कि सर बताइए इसका अंत होगा तो ये कितना, मतलब इसका लंबाई कितना रहता है, इसको भी तो जानना जरूरी है। अगर यहाँ मुखगुहा से यहाँ तक आता है तो इसका लंबाई होता है दोस्तों 32 से 33 फीट। तो इसका लंबाई कितना होता है 32 से 33 फीट का, कितना होता है 32 से 33 फीट, किसका, एलिमेंट्री केनाल का। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ और उस फिगर से आपको देख करके और स्पष्ट आपको दिखेगा और पता चलेगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए फिगर आ रहा है आपका। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह है क्या, यह है क्या आपका पाचन तंत्र का फिगर है। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल हम किसको कहेंगे, तो हम देखिए दोस्तों क्या कहते कि आपका शुरू कहाँ से होगा, तो सर आपका शुरू कहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा शुरू। देखिए यह आपका शुरू कहाँ से होगा, तो देखिए यहाँ मुख गुहा से शुरू होगा। कहाँ से होगा, माउथ के बेटी से शुरू होगा, मुख गुहा से शुरू होगा। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होगा, तो अब देखिए यहाँ मुख गुहा है और यहाँ से आप आइए सीधा, तो यहाँ आपका फेरिंग्स मिलता है। फेरिंग्स क्या मिलता है, फेरिंग्स है। उसके बाद देखिए फेरिंग्स से यहाँ आएगा ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस होता है दोस्तों कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ठीक है, इसका गति पूछेगा, इसमें जो भोजन का गति होगा कैसा होगा, तो क्रमाकुंचनीय गति होता है। उस सब के बारे में अभी चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल आप इसको देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए एलिमेंट्री कैनाल यहाँ तक आएगा ओइसोफेगस। अब देखिए इससे इम्पोर्टेंट पार्ट थोड़ा सा नीचे आप आइएगा इसको लेकर के, तो कहाँ आएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टोमक जुड़ेगा, स्टोमक। ठीक है, इसको हिंदी में आप अमाशय कहिएगा, इंग्लिश फिगर है तो हिंदी में इसको कहिएगा अमाशय। उसके बाद देखिए इधर से क्या आएगा, इस अमाशय में यहाँ देखिए लीवर आ जाएगा। ठीक है, लीवर। और देखिए लीवर से जो बाइल जूस स्रावित होता है, ठीक है, पित्त रस स्रावित होता है, और पित्त रस स्रावित होता है तो जहाँ से अगर निकलेगा वहां से तो कहीं ना कहीं जाके दोस्तों जमा होगा। तो जमा कहाँ होता है, तो यह जमा होता है गोल ब्लाडर में। पित्त रस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, और जमा कहाँ होता है, गोल ब्लाडर में जमा होता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए गोल ब्लाडर है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद स्टोमक में आए, और स्टोमक से इधर से तो लीवर है, ठीक है, इधर से लीवर है, और इधर से क्या हो जाएगा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का हिंदी क्या होता है, देखिए दोस्तों यह क्या है, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज का हिंदी क्या होता है, अग्नाशय। ठीक है, क्या होगा, अग्नाशय होगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो थोड़ा सा नीचे यह देखिए, यह बड़ा सा जो पाइप नुमा आकृति जो है इसका, यह क्या आपका बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी बड़ी आंत इसको कहते हैं। अच्छा, बड़ी आंत का कार्य क्या होगा, तो इसमें कुछ पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जितना भी अपचे पदार्थ है, ठीक है, उससे क्या होता है कि पानी का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, पानी का अवशोषित कर लेता है पानी को, कौन, तो करता है यह बड़ी आंत, और उसको क्या कर देता है सॉलिड में और शुष्क ठोस में बदल देता है। और उसके बाद उसको मानव अपनी ऐच्छिक क्रिया के द्वारा जो क्या करता है कि उसको समय समय पर निकाल देता है। अब देखिए, अब उसके नीचे आएगा कौन, तो उसके नीचे आएगा आपका छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है भोजन का पूर्ण पाचन होगा, भोजन का निम्नीकरण, भोजन का डिग्रेशन जो होता है कहाँ होगा, तो यहाँ। ठीक है, जितने भी भोजन से क्या होगा कि पोषक पदार्थ का जो अवशोषण होता है, तो इसमें एक रसांकुर पाया जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में उसको कहते हैं बिलाई कोशिका, तो बिलाई सेल। ठीक है, तो वह क्या करता है कि यहाँ पर इसे जितने भी अपचे पदार्थ है उसे क्या करता है कि जो जितने भी पोषक पदार्थ है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, अब सेमी सोलिड में बदल गया। अब नीचे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेक्टम है। ठीक है, रेक्टम है ये, तो यहाँ पर रेक्टम के सारे यहाँ तक आता है, और यहाँ यह एनस, एनस यानी यहाँ से क्या होता है कि मलद्वार है, और यहाँ से सीधा निकल जाता है।
ठीक है, इसको गुदा द्वार कहते हैं, रेक्टम को मल द्वार। तो यहाँ से क्या होता है कि पूरा अब सारा जितना भी खाया पिया होगा वह सारा क्या होगा कि लास्टली रूप से यहाँ से निकल जाएगा। तो यही है पाचन। अब देखिए पाचन में मुख गुहा है, तो मुख गुहा में हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा मुख गुहा में, आप मुंह देखते हैं तो उसमें लार ग्रंथि होगा। अच्छा, लार ग्रंथि होगा, दूसरा क्या होगा तो उसमें जीभ होगा, और जीभ के बाद तीसरा क्या होगा तो दांत होगा। तो देखते हैं इसको, देखिए यहाँ आगे। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से हम मुख गुहा को पढ़ते हैं। मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा, ठीक है, यानी माउथ के बीटी। अब मुख गुहा देखिए, इसमें भोजन के पाचन की शुरुआत। तब भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है तो मुख गुहा से होती है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब देखिए मुख गुहा में होता क्या क्या है। ठीक है, मुख गुहा में क्या क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लार ग्रंथि मिलेगा। तो लिखिए लार ग्रंथि यानी सिलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, विभिन्न प्रकार का दांत मिलेगा। ठीक है, दांत यानी टीथ। और उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, तो दांत मिला, उसके बाद जीभ मिलेगा, जीभ। यह तीन चीज आपको यहाँ पर मुगुहा में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लार ग्रंथि कौन कौन होगा, इसकी चर्चा करते हैं, टू द पॉइंट चलते हैं। लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि कौन कौन होगा, तो देखिए तीन जोड़ी लार ग्रंथि सबसे पहले होती है, इसीलिए हम तीन बनाए हैं। अच्छा ठीक है, इसको स्पष्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है दोस्तों, तो तीन जोड़ी, तीन जोड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, तीन जोड़ी। तो तीन जोड़ी कौन कौन होती है, तो देखिए एक होता है पैरोटिड, पैरोटिड होती है। अच्छा, पैरोटिड होगी, तो पैरोटिड को क्या कहते हैं हम, यह है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। यह क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कौन, पैरोटिड। अब देखिए, अब दो दो जोड़ा और होता है, तो दो जोड़ा और होता है, तो एक का नाम और क्या, सब लेंगुअल, सब लेंगुअल। और एक क्या है दोस्तों, एक है सब मैंडिबुलर। तो एक क्या है, सब मैंडिबुलर। ठीक है, तो यह क्या है, तीन जोड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों एक बात तो किए ही नहीं, यहाँ से एंजाइम भी निकलता है। एंजाइम निकलेगा तभी तो पचेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ एंजाइम कितना होता है, तो यह तीन को मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंजाइम होगा, एक होगा टाइलिन, दूसरा क्या होगा लाइसोजाइम, ठीक है, एक होगा टाइलिन, एक होगा लाइसोजाइम, एक होगा म्यूसिन। म्यूसिन होता है। ठीक है, अब देखिए म्यूसिन होगा। अब इसमें देखिए, अब टाइलिन का काम क्या होता है, तो टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। ठीक है, यानी जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, पाचन करना, हाइड्रेट।
का पाचन। तो इससे क्या पता चला कि भोजन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है, माउथ कैविटी से होती है, या उसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो अब कहिएगा कि सर यहाँ तो टाइलिन है, टाइलिन किसका पाचन कर रहा है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। यानी मुख गुहा में किसका पाचन होगा दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। ठीक है। तो पूछेगा क्या प्रोटीन का पाचन होगा? तो नहीं। वसा का पाचन होगा? तो नहीं। तो मुख गुहा में केवल किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो अब यह क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? देखिए, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो आप तो समझ लीजिए लिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन यह क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेलुलोज को सरल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल देता है। इसको सरल कार्बोहाइड्रेट किस में बदल देता है? माल्टोज में। तो माल्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है? तो सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो सरल कार्बोहाइड्रेट माल्टोज है। अब कहिएगा कि सर ठीक है, ये तो किसका काम है? टाइलिन का काम है। तो उसके बाद आप पूछिएगा कि सर बताइए, तो लाइसोजाइम का काम क्या होता है? तो देखिए आप, लाइसोजाइम का कौन काम होता है? तो लाइसोजाइम का होता है दोस्तों, यह क्या होता है कि आप बताइए, भोजन खाते हैं ना, तब भोजन खाते हैं तो भोजन के माध्यम से जीवाणु विषाणु तो जाता है शरीर में, ठीक है। तो उस जीवाणु विषाणु को फिनिश करने का काम, यानी मारने का काम कौन करेगा? तो लाइसोजाइम एंजाइम करेगा। तो जीवाणु विषाणु को सीधा लिख लीजिए, जीवाणु विषाणु को मारने का काम करता है। जीवाणु विषाणु को मारने का काम करता है। अब कहिएगा यहाँ तक तो ठीक है। अब आप बताइए कि इसका काम क्या है? किसका? तो म्यूसिन का काम। तीसरा म्यूसिन था। तो देखिए, म्यूसिन का काम क्या है कि भोजन को चिपचिपा कर देता है। और जब भोजन को चिपचिपा करेगा तो आप जब भोजन निगलते हैं तो निगलने में आसानी होता है, और ओसोफेगस के सहारे कहाँ आ जाता है? स्टोमक में आ जाता है। तो यह क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। भोजन को चिपचिपा बना देता है। यानी क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो यह था आपका किसका काम? तो यह है लार ग्रंथि का काम, स्लेवरी ग्लैंड का काम। अब कहिएगा कि सर आप बताइए, तो आप तो बता दिए कि लार ग्रंथि, यहाँ पर सॉरी, लार ग्रंथि का काम यह है, और यह क्या है दोस्तों? तो यह एंजाइम का काम है, ठीक है। अब कहिएगा कि तो अब बताइए, दांत और जीभ का काम है, क्या है? तो देखिए, जीभ जीभ क्या है? अब यहाँ हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जीभ यानी टंग। जीभ। अब जीभ जो है, जीभ से क्या होगा? तो यह स्वाद क्या करता है? स्वाद का अनुभव करवाता है। तो यह क्या करेगा? स्वाद का अनुभव, अनुभव करवाता है। स्वाद का अनुभव कौन करवाता है? यानी इसमें बहुत सारा टेस्ट वर्ड पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है? यह स्वाद का अनुभव करवाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए,
अब जीभ का स्ट्रक्चर देखिएगा दोस्तों, तो जीभ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यह देखिए हम बनाते हैं। यह क्या है, जीभ है। जीभ है, ठीक है। अब पूछेगा कि बताइए कि जीभ का जो है पिछला भाग कैसा स्वाद का अनुभव करवाता है, अगला भाग कैसा स्वाद का अनुभव करवाता है, जो है साइड वाला यानी पार्श्व भाग कैसा स्वाद का अनुभव करवाता है, और अग्र पार्श्व भाग कैसा स्वाद का यानी एंटेरियर लेटेरल लोब जो है कैसा स्वाद का अनुभव करवाता है। तो देखिए ये जो है अगला भाग जीभ का है, ये मीठा स्वाद का अनुभव के लिए जिम्मेवार होता है, यानी मीठा स्वाद का अनुभव करवाता है, ठीक है, मीठा स्वाद के लिए। अब देखिए यह जो है यानी पिछला जो है दोस्तों, यह पीछे वाला जो है ये सब क्या, ये वाला भाग है, ये कड़वा स्वाद, कड़वा स्वाद का अनुभव, ठीक है। उसके बाद देखिए यह जो इसका लेटरल पार्ट है, यहाँ लेटरल पार्ट है यानी पार्श्व भाग है, तो पार्श्व भाग किसका अनुभव करवाएगा, तो यह है आपका जो है खट्टा, खट्टा स्वाद का अनुभव करवाता है। और उसके बाद देखिए अग्र पार्श्व है, इसको क्या कहते हैं, अग्र पार्श्व। तो यह क्या है, नमकीन स्वाद। तो यह नमकीन स्वाद के लिए क्या होता है कि जिम्मेवार होता है। अच्छा आप कहिएगा कि बीच वाला का क्या होता है, तो बीच वाला जो होता है, जितना भी आप चाइनीज चाइनीज फूड सब खाते हैं इसको उमामी कहा जाता है। ये सब जो है चाइनीज फूड सब जो खाते हैं उस वह स्वाद का। तो यह हो गया आपका जीभ, ठीक है। अब देखिए ओरल केविटी में यानी मुख गुहा में और क्या आएगा, तो अब आएगा दांत। तो देखते हैं दांत को, ठीक है, सबको नोट करते रहिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला अब देखिए दांत, दांत यानी टीथ। अब देखिए दांत को क्या कहा जाता है, सबसे पहले तो द्विदंती कहा जाता है। देखिए दांत को द्विदंती कहा जाता है, द्विदंती यानी डू डोंट इंग्लिश में कहे तो द्विदंती कहा जाता है। अच्छा आप पूछिएगा कि सर द्विदंती क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे पूरे जीवन काल में दांत कितना बार आता है, दो बार आता है। एक जो आता है 20 दांत होता है जिसको आप मिल्क टीथ कहते हैं, और एक क्या होता है कि जो 32 होता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं यानी अस्थाई दांत। तो इसमें द्विदंती दांत दो बार आता है पूरे जीवन काल में, कितना बार, पूरे जीवन काल में दो बार दांत आता है। तो दो बार दांत आता है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विदंती यानी डुओडोंट कहा जाता है। अच्छा दो बार दांत आता है, तो दांत का प्रकार यदि आप देखिएगा, सॉरी दांत का प्रकार नहीं, दो बार दांत आता है, तो एक बार जो है क्या होता है कि मिल्क टीथ आता है, जो बच्चा रहता है मिल्क टीथ, यानी इसको हिंदी में कहिएगा तो आप दूध का दांत, दूध का दांत। तो दूध का दांत कितना होता है इसकी संख्या, तो इसकी संख्या आप पूछिएगा तो 20 होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके बाद एक क्या दांत आता है, अस्थाई दांत, अस्थाई, अस्थाई दांत। तो यह कितना होता है, तो परमानेंट टीथ जो कितना होता है, तो यह होता है आपका 32, 32, यह हुआ। अच्छा ये दूध का दांत को आप अस्थाई दांत भी कह सकते हैं, अस्थाई दांत। अब देखिए दांत जो है मानव को तो सबसे पहले द्विदंती कहा जाता है, क्यों, क्योंकि पूरे जीवन काल में दो बार दांत आता है। उसके बाद मानव को विषम दंती भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यानी हेटेरोडेंट
इंग्लिश में विषम दंती, इंग्लिश में कहे तो हेटेरोडोंट। तो हेटेरोडोंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य के मुंह में आप देखिएगा तो आपको 4 प्रकार का दांत मिलेगा। कितना प्रकार का? तो 4 प्रकार का दांत होता है। चार प्रकार का दांत होता है। तो 4 प्रकार का दांत का नाम क्या क्या है? तो देखिए, इसका नाम है इंसीजर, 4 प्रकार का होता है। तो हिंदी में कहें इंसीजर का तो है कृदंतक कहता है। उसके बाद दूसरा क्या है? तो दूसरा इसका नाम है रदनक। तीसरा दांत का क्या नाम है? तो इसका नाम है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। ठीक है। और चौथा दांत है इसका चवर्णक। तो यह 4 प्रकार का दांत होता है मनुष्य में, इसीलिए इसको क्या कहता है? हेटेरोडोंट कहा जाता है, यानी विषमदंती कहा जाता है। अब देखिए इसका काम क्या है? कहिएगा सर ये 4 प्रकार का दांत है, तो बताइए इसका काम हो तो कुछ होगा। तो हाँ, इसका काम है कृदंतक का काम क्या होता है? कि कुतरना। जब आप खाते हैं तो आगे वाला दांत से क्या करते हैं? कुतरते हैं। तो इसका काम क्या है? कुतरना। अच्छा, उसके बाद है कि चीर फाड़ करना। कौन दांत का काम होता है? तो देखिएगा चीर फाड़, जो साइड वाला दांत जो नुकीला होता है उसका काम क्या है? चीर फाड़ करना। तो इसका काम क्या है? यानी रदनक, चीर फाड़, चीर फाड़ करना। अच्छा, उसके बाद अग्र चवर्णक, और चवर्णक का काम क्या है? तो इसका काम है, दोनों का काम है पीसना। यानी इन दोनों का काम क्या है? पीसना। पीसना है। अब देखिए यहाँ पर इतना है। अब आपसे दंत दंत सूत्र पूछता है, जो है बच्चा में भी दंत दंत सूत्र पूछता है, और उसके बाद वयस्क का भी दंत सूत्र पूछता है। तो बच्चा का दंत सूत्र कम होगा, वयस्क का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा में मिल्क टीथ रहता है और मिल्क टीथ टूट जाता है। ठीक है। तो अब इसका देखिए, बच्चा में दंत सूत्र, देखिए दंत सूत्र पूछेगा आपका, दंत सूत्र। तो हम वयस्क का बात यदि करते हैं, वयस्क का बात यदि करते हैं, तो इसका क्या होता है? दंत सूत्र। तो इसका होता है 2123। ठीक है, यानी 2123। अब कहिएगा कि आप ऊपर भी 2123 लिखे हैं, नीचे भी 2123 लिखे हैं। तो देखिए हमारे मुख में क्या होता है? 2 जबड़ा रहता है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो ऊपर में 16 गो दांत खांच रहता है, नीचे में 16 खांच रहता है। तो ऊपर में 16 दांत होगा, नीचे में 16 दांत होगा। तो इसीलिए 2123। अब कहिएगा कि जो, अब बताइए आप 2123 है, तो अब ये सब, ये वाला दांत क्या है? आपका इंसीजर है। ठीक है, यानी, और ये वाला दांत कौन है? केनाइन है, यानी इसको आप रदनक कहिएगा। और ये वाला दांत कौन सा है? प्रीमोलर है। और ये वाला क्या है? मोलर है। ठीक है। तो नीचे में भी वही होगा, इंसीजर होगा, केनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, और यह वाला क्या होगा? कि मोलर होगा। ठीक है। तो यह, अब देखिए, अब कहिएगा कि जो बताइए इंसीजर कितना होता है? तो देखिए इंसीजर कितना होता है? 8 होता है। अब कहिएगा कि सर 2 और 2 4 हो रहा है, तो 8 कैसे होगा? तो 8 इसलिए होगा, तो देखिए ऐसे रहता है जब आपका ऊपर वाला, और नीचे वाला भी होता है इस टाइप से। तो यहाँ देखिए, इसको बीच से आप डिवाइड कर दीजिए, बीच से। ठीक है। तो इधर 8 दांत हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 गो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 गो होता है,
ऊपर में 2 गो इधर होगा, यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, ये हो गया इंसीजर। तो इधर 2 होगा तो इधर भी तो 2 होना चाहिए, तो इधर भी 2 होगा, 1 और 2, तो 4 हुआ इधर। अच्छा नीचे वाला भी में तो 2 2 होगा, तो ई हुआ, देखिए 4 तो 8 हो गया। तो यह है आपका इंसीजर, यही है ई, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, इसीलिए इसको आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 हो गया। ये टोटल कितना होता है इंसीजर, टोटल होता है 8, दोनों लगा करके 8 दांत होता है, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि यह है आपका केनाइन। अच्छा केनाइन जब चीरने फाड़ने वाला दांत होता है तो दांत जैसे आप मुंह को खोलिएगा तो इधर जो नुकीला एक निकलेगा, इधर एक, तो ऊपर में यहाँ भी एक नुकीला दांत निकलेगा और ये भी एक नुकीला है। ठीक है, और यहाँ भी एगो नुकीला है और यहाँ भी है, तो देखिए 4 गो हो गया। और ये सभी जो है केनाइन दांत जो होता है ज़्यादा किस में होता है, मांसाहारी जानवर में विकसित होता है, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, यह सब इसको क्या करना है मतलब क्या होता है कि सब शिकार पकड़ना होता है और शिकार को चीर फाड़ करके खाना होता है, इसीलिए इसका दांत जो है जानवर में जो भी मांसाहारी जानवर हैं उसमें क्या होगा कि केनाइन जो है आपका ज़्यादा विकसित होगा मांसाहारी में। अधिक विकास इसका होगा। ठीक है, अब देखिए आप कहिएगा कि सर कितना होता है, तो आप देख रहे हैं कि 4 होता है, तो ये 4 होगा, तो ये 4 दांत होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला होगा, टोटल कितना होगा, ऊपर में 2, क्योंकि इधर भी एक इधर भी एक और ऊपर में 2, यानी जितना है आप इस सब को 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। अब देखिए प्रीमोलर, प्रीमोलर इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो 4, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर भी 2 होगा और इधर भी 2 होगा, और फिर नीचे में भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो अब देखिए यहाँ 2 2 4 और ये 8, मतलब 8 दांत ई भी होगा, 8 ई भी होगा। उसके बाद आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देख लीजिए यह क्या है, मोलर, तो मोलर कितना है 3 गो, तो 3 गो मोलर कितना हो जाएगा, तो 3 चौक 12 गो हो जाएगा। अब आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो यदि इधर 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा और यहाँ भी 3 होगा, तो 12 गो दांत हो जाएगा। तो यही है आपका, यह है वयस्क में दंत सूत्र। ठीक है, और जब बच्चा का दंत सूत्र का बात करिएगा तो बच्चा का दंत सूत्र होता है 2102, 2102। अब कहिएगा कि जो है यहाँ तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो पूरा कम गया और ये वाला जो है एक एक कम गया, तो इसमें क्या होता है कि यह जो है प्रीमोलर बच्चा में नहीं आता है, बच्चा में नहीं होता है, होता है। और ये लास्ट मोलर भी क्या होता है कि बच्चा में, यानी 2 2 करके जो है, तो तीसरा इसमें विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो यही है आपका जो है मुख गुहा में, आप पाचन तंत्र में दांत का बात करिएगा तो दांत में इतना सब आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर इतना जानते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्लास का जो टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑफलाइन भी है, तो इसीलिए आज इतना ही करते हैं, उसके बाद अगला क्लास में हम आगे का जो है देखेंगे सब कुछ पाचन तंत्र को, जैसे अमाशय है आपका, उसके बाद क्या है लीवर है, उसके बाद पेनक्रियाज है, उसके बाद बड़ी आंत है, उसके बाद छोटी आंत है। तो यह सब को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।